1688 से 1743 तक भारत में एक राजा हुए, जय सिंह द्वितीय। इन्होंने जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली में एक खगोलीय वेधशाला बनवाया। जब मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के बीच ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी, तब राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। यहाँ ग्रहों की स्थिति को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं, जैसे राम यंत्र, मिस्र यंत्र, सम्राट यंत्र। ऐसे काफी सारे यंत्र लगाए गए हैं। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, राजा जय सिंह द्वितीय बहुत छोटी उम्र से ही गणित में रुचि रखते थे। उनकी पढ़ाई 11 वर्ष की आयु में ही छूट गई, क्योंकि उनकी पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें ही राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। लेकिन गद्दी संभालने के बाद भी उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा और उन्होंने बहुत खगोल विज्ञान और ज्योतिष का अध्ययन किया। राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान एक दल को खगोल शास्त्र से संबंधित जानकारी और तथ्य को तलाशने के लिए यूरोप भेजा। उस दल ने कुछ किताबें, दस्तावेज और यंत्र लेकर लौटे, लेकिन गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस और केपलर के कामों के बारे में और उनकी किताबों को ला नहीं सके। राजा जय सिंह ने सबसे पहला जंतर मंतर दिल्ली में 1724 में बनवाया। उसके बाद उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और मथुरा में भी बनवाया। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद उज्बेकिस्तान की वेधशाला से प्रेरित है। देखिए, जंतर मंतर बनवाने का कारण था कि हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी, तो उसी को खत्म करने के लिए राजा जय सिंह ने जंतर मंतर बनवाया था। इसका नाम जंतर मंतर ही क्यों रखा गया है? तो देखिए, जंतर मंतर संस्कृत भाषा से लिया गया है और जंतर का अर्थ होता है यंत्र यानी उपकरण, मशीन, और मंतर का अर्थ होता है गणना करना। इसका पूरा मतलब होता है गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण। इस वेधशाला का निर्माण समय मापने के लिए, ग्रहों की स्थिति जानने के लिए और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए किया गया था। इस खगोलीय वेधशाला का इस्तेमाल सूर्य के चारों ओर कक्षाओं का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता था। इसमें समय, मौसम और अंतरिक्ष संबंधी भविष्यवाणी करने के लिए कई अलग अलग खगोलीय उपकरणों का उपयोग किया गया है। यहाँ 14 विशेष उपकरण रखे गए हैं, जो कि तारों और गति की स्थिति जानने के लिए, समय मापने के लिए, मौसम की स्थिति जानने के लिए, आकाशीय ऊंचाई का पता लगाने के लिए, ग्रहण की भविष्यवाणी करने समेत सौर मंडल के तमाम गतिविधियों की जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं। सम्राट यंत्र ये एक सनडायल है, यानी घड़ी है। इसमें जो छाया बन रही है उसको देखकर पता किया जाता है कि अभी समय कितना हुआ है। और जो राम यंत्र है वो आकाश में किसी भी खगोलीय वस्तु यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्थिति को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ जो मिस्र यंत्र है उससे वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का पता किया जाता था। एक दीवार जैसा इमारत है, ये दक्षिणोदत्त भित्ति यंत्र है। इस यंत्र के सामने की तरफ में ठीक बीच से दोनों ओर सीढ़ियां बनी है, जो दीवार के ऊपर की तरफ जाती है। इस यंत्र से दोपहर के समय में सूर्य का एल्टीट्यूड और रिवोल्यूशन और सूर्योदय सूर्यास्त जानने के काम आता था। उनतास यंत्र, इसका उपयोग दिन या रात के किसी भी समय तारों और ग्रहों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यानी ऊंचाई जानने के लिए किया जाता था। नाड़ी वलय यंत्र ऐसे दो बने हुए हैं, एक सामने की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ। सन 6 महीने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है और 6 महीने सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, इसलिए ये दो बनाए गए हैं। और इससे नाड़ी वलय यंत्र से समय का पता चलता था। जय प्रकाश यंत्र ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है और इससे सूर्य कौन सी राशि में है ये पता चलता था। राशि वलय यंत्र, इनकी संख्या 12 है, जो 12 राशियों को दर्शाते हैं। देखने में ये सभी यंत्र एक जैसे हैं, लेकिन आकाश में राशियों की स्थिति को दर्शाते हुए इन यंत्रों की बनावट अलग अलग है। ऐसे और भी कई सारे यंत्र मौजूद हैं। जयपुर का ही जंतर मंतर अभी पूरी तरह से काम करता है, बाकी जगह कुछ टूट गया है और दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें बनने के कारण ये सही से काम नहीं करता है। और ये सब 300 साल पहले का बना हुआ है, जबकि कोई कंप्यूटर या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर भी उनके पास एक उन्नत टेक्नोलॉजी थी। और यूं ही नहीं, भारत इतना विकसित था पहले।